लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का 2 क्लास, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड क्लास, ठीक है। एक बीच में ब्रेक ले लेंगे। तो स्टार्ट करो। आज हम लोग चालू करेंगे सेकंड क्लास फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पहला क्लास लास्ट डे हो गया था, ठीक है। स्टार्ट विथ टेक आउट पेज 8.8 सम नंबर 6। पेज 8.8 निकालिए, सम नंबर 6 डिस्कस करते हैं, फिर मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखा दूंगा। A transport company has been given a 40 kilometers long route to run 5 buses. कितना बस है उसका? 5 बस है। The cost of each bus is 6,50,000. The buses will make 3 round trips per day. जाएगा और आएगा, ठीक है। On an average 80% passengers of the seating capacity. तो ये पहला बात, ये कौन सा है, ट्रक या बस? बस वाला है। तो जो टन किलोमीटर से मतलब नहीं, किससे मतलब है? पैसेंजर किलोमीटर। दो ही तो टॉपिक हम लोग का। ट्रक जाएगा तो लोड जाएगा तो टन किलोमीटर, बस पैसेंजर कैरी करेगा तो पैसेंजर किलोमीटर। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर्स। और उसमें कितना कैपेसिटी ऑक्यूपाई रहेगा? 80%। तो पहले डिस्टेंस निकालना है और फिर निकालना है पैसेंजर किलोमीटर, इनटू 32 कर देंगे, 40 का 80%। द बसेस विल रन ऑन एन एवरेज 25 days in a month, ठीक है, महीने में 25 दिन चलेगा। The other information are given below. Garage rent per month fixed. Annual repairs and maintenance 22,500 each bus. Salaries of 5 drivers. Salaries of 5 drivers 3200 each per month. Wages of 5 conductors 1200 each per month. अब गैरेज रेंट देखो 4,000 पर मंथ। हम क्या मानेंगे? पूरा बस रेंट इतना ही दे रहे हैं, हर बस का गैरेज रेंट 4,000 नहीं है। क्यों बोला नहीं है? तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं? पूरा 5 बसों से गैरेज का रेंट कितना लग रहा है? 4,000, ठीक है ना। रोड टैक्स परमिट फीस 5,000 फॉर अ क्वार्टर। ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, यहाँ सब फिक्स्ड खर्चा लग रहा है मेरे को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, 1 लीटर पे डीजल कितना खर्चा लगेगा? 33 रुपया। और 1 किलोमीटर में लगेगा 6 किलोमीटर। 1 लीटर में चलेगा 6 किलोमीटर, वेरिएबल निकल जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन एंड एनुअल इंश्योरेंस इज कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है? 6.5 लाख। उसका 15% 3%। You are required to calculate the bus fare to be charged from each passenger per kilometer if the company wants to earn a profit of 33.1/3% on takings. Takings मतलब कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस। ऑन टेकिंग्स हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस। ऑन टेकिंग मतलब हम आपको इतना में देगा, तो दैट्स माय फेयर, दैट्स माय सेलिंग प्राइस। तो 1/3 ऑन 33, 1/3 सेम एज 1/3, तो 1/3 ऑन सेल्स। और लिख दिया ब्रैकेट में टोटल रिसीट फ्रॉम पैसेंजर्स, माने ये हमको मिल रहा है आप लोग से, तो मेरा ये सेल्स है, ठीक है। स्टार्ट करो। तो पहले क्या निकालोगे आप लोग? 2 वर्किंग निकालना पड़ता है, डिस्टेंस एंड पैसेंजर किलोमीटर। करो। सब में बोला नहीं है एनुअल की मंथली, एंड सारे डेटा मंथली दिया हुआ है मोस्टली सब डेटाज। तो डेटा बनाएंगे हम लोग मंथ के हिसाब से ही, ठीक है ना। ये आप लोग के ऊपर होता है, जब सब में नहीं बोलता है तो मंथली करना है कि एनुअली। तो देखते हैं, डेटा सारा मंथली दिया हुआ है मोस्टली, तो सारा डेटा मंथली से ही कन्वर्ट कर लेना।
कितना आ रहा है डिस्टेंस? 30,000 किलोमीटर आना चाहिए और पैसेंजर किलोमीटर 9,60,000 आना चाहिए। मैं दिखा रहा हूं, चेक करो। ये चेक करो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर्स किलोमीटर। 30,000 आएगा डिस्टेंस, 40 किलोमीटर जाएगा तो 40 किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये एक ट्रिप हुआ, फिर एक दिन में 3 ट्रिप होगा तो इंटू 3, ठीक है। ये एक दिन हो गया। एक महीना में कितना बार होगा? 25 बार, तो इंटू 25, ये एक महीने का एक बस का हो गया, इंटू 5, तो 5 बस है। तो एक महीना में पांचों बस मिलके चलेगा 30,000 किलोमीटर, और कैपेसिटी कितना है? 40 का 80%, तो 32 इंटू कर दिए तो 9,60,000, ठीक है। अब बनाओ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर दो फिक्स्ड और वेरिएबल में। खुद से करो पहले, फिर चेक कर लेना। चेक करो स्टेटमेंट शोइंग मंथली कॉस्ट। चालू करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट से। चेक करो, डाउट्स पूछना इसके बाद। हम लोग सारे डेटा को मंथ में कन्वर्ट किए हैं, और खर्चा पांचों बस का मिला के लेना पड़ेगा। गैरेज रेंट के लिए बोला नहीं है पर बस है कि नहीं, तो हम लोग पांचों बस के लिए 4,000 मान लिए या जूम्ड है। ये देखिए आपका सारा फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा है।
गैरेज रेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एनुअल था तो डिवाइड बाई 12 की है, और ईच बस का था इंटू 5 कर दिए। ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर्स वेजेस, मैनेजर सैलरी, रोड टैक्स एंड परमिट फी क्वार्टर था 3 महीने का तो डिवाइड बाई 3 कर दिए। ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन तो एक बस का था 6.5 लाख का 15%, तो 5 बस का इंटू 5 और एक महीने का इंटू 1/12। समझ में आ रहा है? सेम फॉर इंश्योरेंस, क्योंकि डेप्रीसिएशन और इंश्योरेंस एनुअल दिया हुआ है 15% और 3%, तो 15% इंटू 1/12, 3% इंटू 1/12 और 5 बस का इंटू 5 इंटू 5। देख लो टोटल आएगा फिक्स्ड कॉस्ट का 94292। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट, एक ही था वेरिएबल कॉस्ट तो डीजल 33 रुपया था 6 किलोमीटर के लिए, तो कितना होगा 1 किलोमीटर का 33/6, और कितना चला किलोमीटर 30,000, वो तो हम लोग वर्किंग में निकाले ही थे, तो आ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो ए प्लस बी टोटल कॉस्ट किए तो आया 259292। बाकी आप लोग कॉपी करो, मैं समझाऊंगा, और जो समझ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, और जो नहीं समझेंगे कॉपी कर लो, मैं पूरा समझा दूंगा। आइए डिस्कस करते हैं। बोल दिया अपना वो पेज में कितना आया था टोटल फिक्स कॉस्ट 94292, ठीक है, तो 94292 प्लस 1,65,000 कितना होता है 259,292। यहां तक तो आ गया कॉस्ट एडअप करके। क्या बोला सब में, कितना फेयर चार्ज करेंगे, आई वॉन्ट प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन सेल्स। 1/3 कैसे 33 1/3। लेट द सेल्स, इसको बोलते हैं क्या टोटल टेकिंग, लेट द सेल्स भी 100, तो कितना प्रॉफिट चाहिए मेरे को 33.33, तो कॉस्ट कितना होगा माइनस कर दो, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, तो अगर इसको 100 मान रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका 1/3 33.33, तो कॉस्ट कितना हो गया 66.67। अगर ये हमको पता है इतना, तो ये कितना होगा, यूनिटरी मेथड है कि दिस इक्वल टू दिस,
तो 100 इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस इंटू 100, ये आ जाएगा, यानी से प्रॉफिट भी आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? तो हम इतना चार्ज करना चाहते हैं, एंड क्या है, पैसेंजर किलोमीटर 9,60,000, तो कितना चार्ज करेंगे? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर 0.41। अगर पूछता फेयर पर किलोमीटर तो क्या करते, इसको डिवाइड बाई 30,000, तो फेयर पर किलोमीटर भी आ जाता। माने अगर एक पैसेंजर मेरे बस में चढ़ रहा है एंड इज ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, तो हम कितना लेगा? 0.1 रुपीज, 41 पैसा। अगर एक पैसेंजर मेरे गाड़ी में चढ़ रहा है और चल रहा है 10 किलोमीटर, तो हम कितना लेगा? 0.41 इंटू 10, 4 रुपया 10 पैसा। 3 पैसेंजर चढ़ गया, चला 10 किलोमीटर, तो 0.41 इंटू 3 इंटू 10, ऐसे होता है। 1 किलोमीटर एक पैसेंजर, कितना रुपया लूंगा मैं? 41 पैसा। सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट सम करते हैं। ये जो कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लो, और जिनको होना है हो गया है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम मेरे साथ। आप लोग निकालो सम नंबर 5, टेक आउट सम नंबर 5। ये भी इजी सम ही है, सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा बड़ा है बस। सम नंबर 5, मिस्टर एक्स ओन्स अ बस। क्या मतलब है? पहले लाइन से मिल गया, एक बस ही है, which runs according to the following schedule, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे। यहां से कहां जाता है? चंडीगढ़, वापस आ जाता है। कितना दिन चलता है ये? 10 दिन। महीना में 3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ए बी एंड सी। पहला दिन चल रहा है 10 दिन। कैपेसिटी कितना है? 90%। कितना जाता है? 150 जाता है, 150 आता है। फिर एक और ट्रिप करता है दिल्ली टू आगरा का एंड बैक द सेम डे, उसमें कितना डिस्टेंस है? 120। कितना दिन? 10 दिन। कैपेसिटी कितना होता है इसका? 80%। दिल्ली लोकल, डिस्टेंस कवर्ड पर डे दे दिया है, फिर जाने का आने का मत करना। दिन में कितना दिन होता है? 40 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि जाएगा फिर आएगा भी, भैया दिन का 40 दिया है, तो राउंड ट्रिप मिलके 40 किलोमीटर है। कितना दिन चलता है? 4 दिन। कैपेसिटी कितना है? 100%। तो पहले ढूंढते हैं हम लोग कैपेसिटी कितना है बस का। पीछे दिया हुआ है द बस हैज बीन कैपेसिटी ऑफ 50 पैसेंजर्स। तो क्या निकालेंगे पहले? डिस्टेंस एंड पैसेंजर किलोमीटर। बट यहां 3 बस का दिया हुआ है, तो तीनों एक साथ करेंगे, एडअप कर देंगे। क्लियर है यहां तक? मैं आपको वर्किंग दिखाऊंगा, ये थोड़ा एडवांस्ड वर्किंग, अच्छा वर्किंग है, तो ये देख के समझ जाओगे आप लोग। बट पहले आप लोग मैंने कोई आंसर बताना, फिर मैं वर्किंग दिखा दूंगा, ठीक है ना? वर्किंग तो मैं सिखाई दूंगा। अब क्या निकालना है हम लोग को? स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। और देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द बस दिया हुआ 6 लाख। डेप्रिसिएशन कितना दे दिया? 20% पर एनम। सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट दे दिया। इंश्योरेंस, डीजल कंजम्पशन ये वेरिएबल हो जाएगा। रोड टैक्स, ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। क्यों? पर 100 किलोमीटर दिया हुआ है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड परमिट फी सब मेरा दिया हुआ है पर मंथ। कैपेसिटी दे दिया 50%। पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ द नेट टेकिंग्स, ये बाद में कराऊंगा मैं। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%, ये भी बाद में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करो।
ये देखो वर्किंग एक साथ ही कर लिए, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड पैसेंजर किलोमीटर एक साथ ही कवर हो गया हम लोग का ये। समझो इसको, पहला है दिल्ली टू चंडीगढ़, फिर है दिल्ली टू आगरा, एंड देन है दिल्ली लोकल। कुछ समझाने का है ही नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, देख के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझो अच्छा से। एंड देन स्टार्ट स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। सबको ये क्लियर है? ठीक है, अब क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। पहले क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए ये है फिक्स्ड कॉस्ट, चेक करो।
सबको हो गया यहां तक? अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, कुछ समझाने का है ही नहीं, ये ट्राई करो खुद से करने का। अब सबको क्लियर है? डीजल क्या बोला है? 26 रुपया 4 किलोमीटर में चलेगा, और कितना चल रहा है? 5560। सेम वे 310 रुपया लगेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल का फॉर 100 किलोमीटर, तो इंटू 5560 कर दिए। बाकी तो ये हम लोग जो किए हैं टोटल कॉस्ट वाला, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही किए हैं। देखो अब ये देखते हैं एक बार, टोटल कॉस्ट कितना आया ए प्लस बी? 87127। सबका आ गया यहाँ तक? इसमें क्या ऐड करना है मेरे को? पैसेंजर टैक्स। क्या ऐड करना है मेरे को? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? टोटल फेयर। लेट दिस बी 100, तो व्हाट्स द टैक्स? 20% ऑफ दिस 20। व्हाट्स द प्रॉफिट? 40। तो टैक्स इज 20, 40 तो प्रॉफिट है, तो कितना हो गया ये? 60। तो कॉस्ट कितना होगा? 40। तो अगर 40 ये है तो ये भी 40 कितना होगा? इतना ही। ये 40 है तो 100 कितना होगा? ये 40 है तो आधा कितना होगा? बाकी सब निकल जाएगा। तो व्हाट इज द पैसेंजर फेयर पर किलोमीटर? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, दिस डिवाइड बाई 2,39,000, कितना आएगा? 91 पैसा। कितना आएगा? 91 पैसे। सबको क्लियर एकदम? ठीक है ना? कॉपी कर लो जो कर रहे थे, एक सम और करेंगे। अब ये देखना एक बार, यहां पर फेयर हम लोग को निकालना है। दिल्ली टू चंडीगढ़ देखो तो कितना किलोमीटर है? 150 किलोमीटर। और कितना पैसा पर किलोमीटर एक पैसेंजर के लिए? 91 पैसा। तो कितना लगेगा? 136.65। दिल्ली टू आगरा कितना किलोमीटर? 120 किलोमीटर एक पैसेंजर के लिए, कितना लगेगा? 109 रुपया। और दिल्ली टू दिल्ली लोकल तो पता नहीं है, कितना भी किलोमीटर चल सकता है वो बंदा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो पर किलोमीटर कितना लगेगा? 91 पैसा। ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक देख लो, और जिसका हो गया विल स्टार्ट वन मोर सम। तो 2 क्लास का 1 क्लास में खत्म कर लेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। सम नंबर 19 निकालो इसके बाद, टेक आउट सम नंबर 19। जो कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लो। दिल्ली लोकल का यहां देखो क्यों कैलकुलेट नहीं हुआ? बिकॉज दिल्ली लोकल का कितना कवर है? 40 किलोमीटर्स। अब हम चढ़ा बस में, जरूरी कि 40 किलोमीटर पूरा जाएंगे? हम जाएगा 2 किलोमीटर ही, तो मेरा कितना लगेगा? 91 पैसा इंटू 2। हम जाएगा 5 किलोमीटर, कितना लगेगा? 91 पैसा इंटू 5। बट जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा बीच में नहीं उतरेगा ना, हम उसको क्या फेयर बोलेंगे? पूरा वाले का। अब वो कुछ पहले उतरेगा तो उसका फेयर कम लेंगे उससे हम। बट लोकल में तो पूरा तो जाएगा ही नहीं कभी भी। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो पर किलोमीटर कितना है रेट? 91 पैसा। वो गया 5 किलोमीटर इंटू 5 कर देंगे, 10 गया तो इंटू 10 कर देंगे। समझ में? इसलिए बस ये लोकल में बस ये पर किलोमीटर का रेट मैंने लिख दिया, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलेगा तो। ठीक है, आज का लास्ट सम निकालते हैं, सम नंबर 19। इट्स अ वेरी गुड सम, रीड करो आप लोग पहले। ये बहुत बढ़िया सम है।
A transport company has a fleet of 3 trucks of 10 tons capacity. अब क्या आ गया? Load. Truck tons किलोमीटर वाला सम आ गया. Of 3 trucks of 10 tons capacity, each plying in different directions for transport of customer goods. The truck run loaded with goods and return empty. जाता है भरा, आता है खाली. The distance traveled, number of trips made, and the load carried per day by each truck are as under. छोड़ दिया जावे. ट्रक 1 कितना है? जाता है 16 किलोमीटर. ट्रिप्स में दिन में कितना ट्रिप्स? 4. टन दिया हुआ 6. सेम वे ट्रक 2, ट्रक 3. इजी है, तो कर चुके हैं बहुत बार. क्या निकल जाएगा इससे? डिस्टेंस एंड टन किलोमीटर. वो तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. Analysis of maintenance cost and the total distance traveled during the last 2 years is as under. Last year पूरा डिस्टेंस ट्रक कितना ट्रैवल किया था? 1,60,200. 1,60,200. और कितना मेंटेनेंस कॉस्ट था? 46,050. फिर ईयर 2 का बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? 156,700. और कितना मेंटेनेंस कॉस्ट था? 45,175. ये इसका पूरा सम इसी का डिस्कशन है. बाकी पूरा सम क्या है? सेम. और नीचे देखते हैं द फॉलोइंग आर द डिटेल्स. डीजल कितना है? 10 per liter. Each liter gives 4 kilometer mileage. Easy. Driver salary, license and taxes, insurance, purchase price, oil and sundries भी क्या होगा? Variable. किलोमीटर के हिसाब से दे दिया है. Overhead. The vehicles operate 24 days per month on an average. एकदम क्लियर है. और कुछ सीखते हैं इसमें हम लोग. आप लोग यहां एक बार आना. ये देखो एक बार, मैं कॉपी करने दे दूंगा आप लोग को. ये मैं कॉपी करने दे दूंगा. 2 टाइप का कॉस्ट है. कॉस्ट 1, कॉस्ट 2. एक को रिपेयर्स बोल दो समझने के लिए एक बार. एक को रिपेयर्स, एक को सैलरी. बस 2 कॉस्ट है. कॉस्ट 1, कॉस्ट 2. अगर हम 1500 यूनिट्स बनाते हैं ना, 1500 यूनिट्स, तो ये जो कॉस्ट है इसका 2 रुपया लगता है पर यूनिट. यहां भी कितना लग रहा है पर यूनिट? अगर हम बना रहे कितना? 2000 यूनिट, तो ये वाला कॉस्ट कितना लग रहा है यहां पर? 2 रुपया. कॉस्ट 2 अगर हम बनाते हैं 1500 यूनिट कितना लग रहा है? 4 रुपया. अगर हम बनाते हैं 2000 यूनिट तो कितना लग रहा है? 3 रुपया. मेरे को आप लोग से पूछना है इसमें कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है? ये वाला फिक्स्ड है और ये वाला वेरिएबल. ठीक है, ये हम लोग को पता है क्योंकि एकदम गलत पता है. एकदम गलत. फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा याद रखना टोटल में फिक्स्ड रहता है. ये हमेशा बात याद रखना. मेरा खर्चा है 10,000. रेंट मेरा कितना है? 10,000. अब हम बनाए 2,000 यूनिट्स. रेंट कितना मांगेगा जगह का? मैं आप लोगों को ये रूम में मैं अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा हूं 10,000. ये रूम में 2 जन बैठे, रेंट कितना दूंगा? 10,000. 50 जन बैठे, रेंट कितना होगा? अब एक बात बताओ, यही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं. 10,000 रेंट है फिक्स्ड. 10,000 10,000. एक एग्जांपल अलग ले लेते हैं. 10 जन बैठे हैं, कितना रेंट दूंगा मैं? कितना रेंट दूंगा? 10,000. तो कितना हुआ पर यूनिट रेंट? पर यूनिट आप लोग, अगर आप लोग को मैं खर्चा बांटना पड़े आप लोग के नाम पे 1,000, क्योंकि आप लोग से मैं कितना रिकवर करना चाहूंगा? 1,000 रुपया. 50 जन बैठे हैं, रेंट कितना देना पड़ेगा मेरे को? ज्यादा. 10,000 कितना हुआ? 1,000 का 200 हो गया. तो क्या हो गया? वेरिएबल. वही तो हो रहा है. पर यूनिट विल ऑलवेज चेंज. किसमें? फिक्स्ड कॉस्ट में. फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होगा चेंज? हमेशा पर यूनिट चेंज होगा. बिकॉज देखो तो यहां पर कितना लग रहा है? 15 से इंटू 4 कितना लग रहा है मेरा कॉस्ट? 6,000. यहां भी कितना रहे? 2,000 इंटू 3 6,000. फिक्स्ड कॉस्ट किसमें सेम रहता है? होल टोटल बेसिस में क्या रहता है? फिक्स्ड कॉस्ट सेम. रेंट कितना लगेगा मेरा? 10,000. हम चाहे बनाए 1,000 यूनिट्स, हम चाहे बनाए 2,000 यूनिट्स, हम चाहे बनाए 5,000 यूनिट्स, रेंट कितना देना पड़ेगा मेरे को? 10. तो टोटल में कितना है? 1500 इंटू 4 6,000. 2,000 इंटू 3 6,000. ये हमेशा टोटल में सेम रहता है. पर यूनिट में अब एक बात बताऊं ना, अगर हम बनाते हैं यहाँ पर 6,000 यूनिट तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाता है मेरा? 1 रुपया. तो जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते जाएगा? पर यूनिट कम होते जाएगा. डेफिनेट जाहिर सा बात है, जितना ज्यादा बनाएंगे मेरा कॉस्ट क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा. अब एक बात बताओ, मैं फीस ले रहा हूं एक बच्चा से 800, 2 बच्चा से मैं कितना लूंगा? तो पर पहला बच्चा से कितना लिया?
दूसरा बच्चा से कितना लिया 800, तीसरा बच्चा से कितना लिया, तो पर यूनिट में हर जन से कितना ले रहा हूं, तो वो क्या रहेगा मेरा हर बार सेम ही तो रहेगा। चाहे मैं 1500 बनाऊं तो भी कितना लूंगा पर यूनिट 2 रुपया, मैं बनाऊं 2 कितना लूंगा पर यूनिट 2 रुपया तो ले रहा हूं। टोटल कितना हो गया 3000, यहां पर टोटल कितना हो गया 4। पहला बच्चा से लिया 800, दूसरा बच्चा से कितना लिया 800, टोटल कितना हो गया 1600, तीसरा में कितना टोटल हो गया 2400, बट पर यूनिट कितना रहा 800 800 800। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिक्स्ड कॉस्ट क्या सेम रहेगा, टोटल वाला, पर यूनिट क्या होगा चेंज, वेरिएबल टोटल में चेंज होगा, पर यूनिट में क्या रहेगा सेम। ये पॉइंट एकदम क्लियर है आप लोग को? पहला चीज क्लियर है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। पहले ये बात कॉपी कर लो बिकॉज काम आने वाला है, ये पार्ट कॉपी करो। हो गया सबको? ऊपर वाला यहां तक कॉपी करना था बस, समझने के लिए खुद से, ये सम का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए था। अब मेरे को देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिख रहा है आप लोग को, जो एनालिसिस दिया हुआ है 2 साल का, कोई देख के बताओ तो ये क्या लग रहा है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट? अभी क्या सीखे थे, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है टोटल के हिसाब से सेम रहता है। यहां पर कितना है ईयर 1 में मेंटेनेंस कॉस्ट 46, यहां देखते हैं एक बार कितना है 46050, ये कितना है, तो फिक्स तो नहीं है भैया, फिक्स क्या रहता है टोटल में हिसाब से सेम, डिस्टेंस कितना भी जाए 5 लाख 1 लाख 50,000 डिस्टेंस, ये क्या रहता सेम, टोटल में मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है सेम, तो यह फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। चलो क्या देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है पर यूनिट के हिसाब से क्या रहेगा सेम, और देखते हैं कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, दिस डिवाइड बाय दिस, इतना किलोमीटर में इतना खर्चा लगा तो कितना लगा पर किलोमीटर में, दिस डिवाइड बाय दिस, और करते हैं यही आने वाला है, मैं लिखा हुआ पहले से ही 46050 डिवाइड बाई 1,60,200 0.2875 या 0.2874, ठीक है क्लियर। इसको करते हैं 45175 डिवाइड बाई 156,700 0.2883, सेम नहीं है, पर यूनिट में क्या होना चाहिए था वेरिएबल कॉस्ट होता तो सेम, तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, ये फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, अब क्या होगा फिर, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट हैज अ कंपोनेंट ऑफ सम फिक्स्ड सम वेरिएबल। क्लियर है कैसे समझोगे, इसलिए मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया। पर यूनिट के हिसाब से क्या सेम रहता है, पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल सेम रहता है, एंड टोटल के हिसाब से क्या सेम रहता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो भैया टोटल में तो अलग है तो फिक्स्ड तो नहीं है, फिर निकाले पर यूनिट, वो भी सेम नहीं है, ये आना चाहिए था 2874 ही आना चाहिए था, तो क्या मान लेते इसको वेरिएबल, और कहां डाल देते वेरिएबल में, क्योंकि हमको तो भैया स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट में क्या डालना है फिक्स्ड और वेरिएबल, या अगर फिक्स्ड होता तो फिक्स्ड में डाल देते, ये होता है वेरिएबल तो कहां डाल देते वेरिएबल में, सम खत्म हो जाता। बट इसमें कुछ फिक्स्ड भी है कुछ वेरिएबल भी, तो कुछ ऊपर भी जाएगा कुछ नीचे भी जाएगा, यही सम का बस है, बाकी पूरा सम क्या एकदम जैसे करते हैं वैसे करना आप लोग को। तो मैं ये वर्किंग सिखाऊंगा ना, बाकी पूरा सम क्या कर लोगे आप लोग अपने आप ही खत्म करने वाले हो, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कैसे निकालते हैं सेमी वेरिएबल से फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये मैं सिखा रहा हूं आप लोग को, पहले कॉपी कर लो फिर मैं समझा दूंगा। एनालिसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, ये पूरा कॉपी कर लो।
सब कॉपी कर लिए यहां तक और समझते हैं अब। 156 जब ट्रैवल किया था तो कितना खर्चा लगा था, इतना दिया था आपको, और यहां से यहां कितना इंक्रीज हो गया, तो कॉस्ट भी कितना इंक्रीज हुआ। तो जो इंक्रीज होता है वो तो मेरा क्या नहीं हो सकता है, फिक्स्ड तो नहीं हो सकता, फिक्स्ड क्या रहता है हमेशा, सेम। तो भैया यहां से यहां ना कितना किलोमीटर बढ़ा, 3500, और इतना बढ़ने के कारण कितना कॉस्ट बढ़ गया। तो दिस हैज टू बी व्हाट, दिस हैज टू बी द वेरिएबल पोर्शन। ये समझना बहुत जरूरी था। कमेगा तो भी नेगेटिव वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल चाहे कमे चाहे बढ़े, ठीक है ना, वो प्लस माइनस नहीं देखता है। यहां से यहां डिस्टेंस बढ़ा तो यहां से यहां कॉस्ट बढ़ा। डिस्टेंस बढ़ने से अगर कॉस्ट बढ़ता है तो वो क्या है मेरा, कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल। अगर सेम रहता है तो वो क्या रहता, फिक्स्ड। तो ये बढ़ गया तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो इतना कॉस्ट, इतना डिस्टेंस बढ़ने के कारण इतना कॉस्ट बढ़ गया, तो क्या बता पाओगे पर किलोमीटर कॉस्ट कितना बढ़ा, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। क्या निकल जाएगा मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। देखो 875 डिवाइड बाई 3500, तो वी गॉट द वेरिएबल पोर्शन। जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 25 पैसा उसका क्या है, वेरिएबल पोर्शन, बाकी सब क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पोर्शन। ये कैसे निकलेगा, वैसे जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एक साल से दूसरा साल में, और उसकी भी जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, दैट इज माई वेरिएबल कॉस्ट। तो निकल गया क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। समझ में आया। तो देखो ईयर 1 ईयर 2, अब एक कॉपी करो आप लोग, एक बार डिस्कस कर रहे हैं पहले फिर कॉपी करना। पहला साल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था, 1,60,200 इंटू 0.25 इज द वेरिएबल पोर्शन, कितना वेरिएबल हो गया, और कितना था टोटल कॉस्ट 46050, कितना फिक्स्ड हो गया 6। यहां भी चेक करो, ईयर 2 में भी बताओ कितना का फिक्स्ड कॉस्ट, 6000 ही आना चाहिए। इतना डिस्टेंस था, आप इसको ईयर 2 इसको ईयर 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 156,700 इंटू 25 पैसा कितना टोटल 45175 माइनस ये, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या रहेगा, सेम। तो इस साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल आएगा थ्रू दैट वर्किंग, उसका 25 पैसा कहां चला जाएगा, वेरिएबल, और फिक्स में कितना चला जाएगा 6000। पूरा क्लियर है। अब पूरा सम खत्म करो। सबको समझ आ गया ना, सब कॉपी कर लिए। दिस वाज द न्यू वर्किंग फॉर द सम, बाकी पूरा सम सेम चलेगा। चलो स्टार्ट करो अब। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टन्स किलोमीटर। जाएगा भरा हुआ, आएगा खाली, ठीक है ना, तो वो ध्यान देना आप लोग। इस टाइप का सम कर चुके हैं। चेक करो, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टन्स किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टन्स किलोमीटर। टन्स किलोमीटर में डिवाइड बाई 2 क्यों किए हैं, आधा खाली आता है तो वो आधा कर दिए इंटू 6, आधा वाला तो 0 इंटू करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा।
ये वाला हम लोग जो आधा किए हैं, आप ऐसे कर लो, इसको आधा कर दो एक बार तो, क्योंकि आधा जाएगा आधा आएगा, तो आधा करेंगे जो वो जाएगा तो कितना किलोमीटर, 6 आएगा 0, तो समथिंग इंटू 0 इज व्हाट 0, तो जस्ट आधा करके इंटू 6 कर दिए, क्योंकि बाकी आधा इंटू 0 करना पड़ेगा, तो उसका कुछ आंसर आएगा नहीं। ठीक है, कंटिन्यू कर लो अब आप लोग, फिर बनाओ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। सब में क्वेश्चन बोल दिया है, प्रिपेयर एन एनुअल स्टेटमेंट, तो सब कुछ आप मंथ के हिसाब से कर ही नहीं सकते हो, इंटू 12 सब में करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी डिस्टेंस के समय इंटू 12 किए हैं सब में, बिकॉज सब में स्पेसिफिकली बोल दिया है प्रिपेयर एन एनुअल स्टेटमेंट, तो आपका मंथली स्टेटमेंट काम नहीं आएगा। चेक करो, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट विद फिक्स्ड कॉस्ट, चेक करिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसमें 6000 ही आने वाला है, क्योंकि वो फिक्स्ड है अपना, और जो वेरिएबल पोर्शन होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू 25 पैसा करना पड़ेगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो इस बार किए हम लोग, जो वर्किंग से निकला आप लोग का।
सबका यहां तक क्लियर है? फिक्स्ड कॉस्ट कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, सीधा वेरिएबल कॉस्ट नाउ। वेरिएबल कॉस्ट चेक करो। डिस्टेंस ट्रेवल था इस बार 134784, उसका 25 पैसा पर किलोमीटर इज वेरिएबल पोर्शन। बाकी डीजल एंड ऑयल तो इजी था, वो करते ही हम लोग। देखो सबका हो गया यहां तक? अब क्या निकालना है हम लोग को? कॉस्ट पर किलोमीटर। बी पॉइंट में दिया हुआ क्वेश्चन, कॉस्ट पर किलोमीटर। कॉस्ट कितना है? 6,04,36। किलोमीटर कितना है? 134784। डिवाइड कर दो। फिर क्या पूछा है? कॉस्ट पर टन किलोमीटर, और उसमें 10% प्रॉफिट चाहिए। देखो कंप्लीट करो इसको। 10% प्रॉफिट चाहिए, तो फ्रेट या फेयर को 100 मान लिए, तो प्रॉफिट कितना होगा? 10। तो कॉस्ट कितना निकलेगा? 90। अगर 90 है 1.143, तो 100 कितना होगा? ये तो बहुत बार कर चुके हैं इस टाइप का सम। ठीक है, कॉपी कर लो। दिस विल कंप्लीट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, थैंक यू।